ये कैरी डब्बा इन्होंने इंस्टॉलमेंट पे निकलवाया और 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। जब लॉस हुआ ना, लॉस होने के बाद फिर मैं खुद गाड़ी पे आया। कुछ फैक्ट्रियों की लोकेशन भी बताएं कि कहाँ से माल मिलता होता है। वो 2.25 लाख रुपए का कितने दिन में सेल होगा? 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में? क्योंकि उनको पता है कि बाहर से पेंट 1000 रुपये की मिल रही है, इधर से 350 रुपये में परचेज होती है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। आज एक दिलचस्प किस्म की वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ गुलशेर भाई हैं। आपको ये कैरी डब्बा नजर आ रहा है, ये कैरी डब्बा इन्होंने इंस्टॉलमेंट पे निकलवाया और 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, पैंट्स का, शर्ट्स का और शॉर्ट्स का, ट्राउजर्स का। और उसी 50,000 रुपए में से ये अपने कैरी डब्बे की इंस्टॉलमेंट भी निकालते हैं और 50 से 60,000 रुपया महीना बचा भी रहे हैं। गुलशेर भाई से हम जानते हैं कि ये बिजनेस इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, इनके माइंड में ये स्कीम आई कैसे और ये किस तरीके से अपना रोजगार ये चला रहे हैं। गुलशेर भाई से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गुलशेर भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताएं कि ये कारोबार शुरू करने से पहले आप क्या करते थे? पहले मैं पढ़ाई करता था, उसके बाद हमारा यूनिट होता था, उसमें थोड़ा सा लॉस हुआ है, उसके बाद इधर आ गया। क्या नाम है, इंस्टॉलमेंट। ये लोगों को देखते ना जब लगाते थे तो फिर शौक बंदे को पैदा होता था। कितना अरसा हो गया ये लगाते हुए गाड़ी में? ये मुझे गाड़ी में तो हो गया तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। इससे पहले हम वो डोरी वगैरह या लड़कों को देता था माल वगैरह ना, तो लड़के सेल करके आते थे। उसके बाद मैं खुद ये गाड़ी पे आ गया। जब लॉस हुआ ना, लॉस होने के बाद फिर मैं खुद गाड़ी पे आया। तो आपने गाड़ी कितने की ली और इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है? ये गाड़ी है तकरीबन 5.5 लाख रुपये, 20,000 रुपये इसके इंस्टॉलमेंट है महीना, ठीक है। उसके बाद 50,000 रुपये मेरा माल पे लागत आई थी, फिर आस्ता आस्ता बढ़ा के फिर बढ़ता ही गया है माशाल्लाह से। तो मुझे ये बताएं, ये माल आप खरीदते कहाँ से हैं और कैसा माल होता है और बिकता कैसे है, वो सारी डिटेल प्लीज़। नारकली की आउटलेट होती है, उसके बाद जो फैक्ट्री से मिल जाए हमें वो आउटलेट आ जाती है। कुछ हम परचेज़ कर लेते हैं मार्केट से, इस तरह करके ना अपना वो सेट चल बना लेते हैं। अच्छा, आपकी तरह के बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो ये कारोबार शुरू करना चाहेंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी फैक्ट्री हैं, कहाँ जाएं, किससे मिलें? थोड़ा सा काइंडली ये भी बताएं। उनमें ये होता है कि अगर वो अनारकली में जाएंगे वो तो खुली किताब की तरह ही है, जैसे भी वो जाएंगे उनको माल मिल जाएगा, ठीक है। अनाड़ी बंदा भी होगा ना, वक्ती तौर पे वो अगर किसी साथ बंदे को ले जाएगा जो बंदा गारमेंट का काम जानता है, ठीक है, तो वो उसको सही सिचुएशन बता देगा। उसके बाद वो आस्ता आस्ता यानी कि स्टार्ट कर देगा। कुछ फैक्ट्रियों की लोकेशन भी बताएं कि कहाँ से माल मिलता होता है। ये फैक्ट्री एरिया जो होता है, मसलन कोट लखपत है टाउनशिप में, इधर है क्या नाम है, अनम रोड पे है। उसके बाद ये गज्जू मथा स्टॉप है, ये सारी फैक्ट्री एरिया ही है। इसके ऊपर वो जैसे ही उनका आउटलेट निकलता है वो बैनर लगा देते हैं, या ब्रोकर वगैरह होते हैं, ब्रोकर वगैरह से माल वगैरह ख़रीदा जा सकता है। अच्छा, आप ये पर पीस के हिसाब से ख़रीदते हैं या गट्ठे के गट्ठे ख़रीदते हैं और आपको कितने का मिलता है, आप सेल कितने की करते हैं, तो ये भी बताएं। सर हमें वो क्या नाम है, पर पीस के हिसाब से भी मिल जाता है और ऐसे भी मिल जाता है, या मुकमका करके उठा लेते। हाँ जी, मुकमका करके उठा लेते हैं। उसमें वो बेशक कचरा है या जो भी साफ़ पीस है वो हमारी जिम्मेदारी होती है। जब आप मुकमुका करते हैं तो वो कितने पीस होते हैं? 50-50 होता है, 100-100 होता है, 1000-1000 होता है? इसमें मुख्तलिफ होता है, 1400 होता है, 600 होता है, 500 होता है, कोई 300 पीस होता है। कम से कम 200-250 पीस मिलता है। 200-250 पीस को अगर आप मुकमुका करते हैं तो तकरीबन कितने में हो जाता है? 200-250 पीस हो जाता है, तकरीबन 25,000 रुपये में 30,000 तक मिल जाती है अमाउंट। अगर इससे ज़्यादा लें तो वो लाख तक भी अमाउंट चली जाती है, 1.5 लाख तक भी चली जाती है। अगर लाख रुपए का आपने ख़रीदा तो वो कितने का बिकेगा? वो कम से कम 2 लाख का सेल होगा, 2-2.25 लाख का। वो 2.25 लाख रुपए का कितने दिन में सेल होगा? 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में? वो तकरीबन 10 दिन 15 दिन ले जाएगा। अगर अच्छा माल है तो वो 10 दिन के अंदर सेल हो जाता है। यानी कि 10 दिन के अंदर भी आप लाख रुपया बचा सकते हैं। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कितने बजे से ये शुरू करते हैं और कितने बजे तक लगाते हैं? हम सर्दियों में तो जल्दी निकल आते हैं, तकरीबन 11-12 बजे, और मौसम गर्मा में हम निकलते हैं तकरीबन 3-4 बजे, और उसके बाद 10 बजे तक, 11 बजे तक बैठे रहते थे। रात 11 बजे तक? हाँ, 9-10-11 बजे तक। आपके पास जो मोस्टली कस्टमर आते हैं वो किस तरह के होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं? स्टूडेंट भी होते हैं, चलता फिरता कस्टमर भी होता है। उसके बाद जो फैक्ट्री एरिया का कस्टमर है, यानी कि जो वर्कर है, वो बड़ी खुशी से आते हैं हमारे पास, क्योंकि उनको पता है कि बाहर से पेंट 1000 रुपये की मिल रही है, इधर से 350 रुपये में परचेज हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं गुलशेर भाई, बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो काम नहीं करते, कारोबार नहीं करते और माँ बाप पर बोझ बन के बैठे हुए हैं, डिग्रियां लिए बैठे हैं कि बड़ी जॉब मिलेगी या ज़्यादा पैसा होगा तो कारोबार करेंगे। आप उनको क्या मैसेज देंगे, क्या मशवरा देंगे?
मेरा मैसेज यही है कि वो अपना ही कारोबार करें, चाहे वो छोटा से ही करें, बेशक वो एक ठेले से स्टार्ट करें, और अल्लाह ताला उस नीयत देखता है, नीयत पे उस काम बढ़ता जाता है उसका। देखिए आपका काम बड़ा यूनिक है, मतलब हमने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं रेडी वालों के, नीचे जो बैठे होते हैं छापड़ी वाले, इस तरह के बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं, लेकिन ये इंटरव्यू एक यूनिक है। मैंने गुलशेर भाई से पूछा कि गुलशेर भाई आपने पिकअप के अंदर दुकान बनाई है, तो गुलशेर भाई ने जो जवाब दिया बड़ा खूबसूरत जवाब था कि देखें अगर हम दुकान खरीदते हैं तो 4-5 लाख रुपया उधर हमारा इन्वेस्ट होगा, बिजली का खर्चा, दूसरे तीसरे खर्चे होंगे, और अगर हमने एक ही मरतबा डब्बा ले लिया, ये कैरी डब्बा, तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी जाती रह रही है, यानी जितना रेंट आपने दुकान का देना है, दुकान का रेंट तो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, इसकी इंस्टॉलमेंट जाएगी तो एक दिन होगा ये डब्बा अपना बन जाएगा। तो बहुत यूनिक सोच है। आप भी एक डब्बा खरीद सकते हैं, और जरूरी नहीं कि उसमें पेंटे बेचें, आप उसके अंदर फ्रूट बेच सकते हैं, आप उसके अंदर दूसरी तीसरी चीजें बेच सकते हैं, अपना 50,000 रुपए का माल डालकर आप अपनी दुकान शुरू कर दें, यही दुकान इंशाल्लाह कामयाब होगी। इसी से आपकी इसकी इंस्टॉलमेंट भी जाएगी, आपका रोजगार भी चलेगा, आपका पहिया भी चलता रहेगा, और एक दिन आएगा ये डब्बा आपका अपना हो जाएगा, कारोबार भी आपका अपना होगा, पहचान भी आपकी अपनी होगी, और इससे आपका, आपके घर वालों का और आपके मुल्क का नाम भी रोशन होगा, और मुस्तकबिल भी आपका रोशन होगा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेगा सक्सेस पाकिस्तान को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और गुलशेर भाई को इजाजत दें, एक नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।